आज हमारे पास हमारे पेशेंट हैं मिस्टर अजय कुमार. ही इज़ अ 25-year-old young boy, a recent pass out from Chandigarh University with the mechanical engineering. So जब ये हमारे पास आए थे almost say 2.5 years पहले, had an issue of back pain. तो बैक पेन ऐसा था स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड एक एरिया में लोअर बैक में पिन पॉइंटेड पेन हमेशा रहता था. We gave him a therapy for about 1 month and for next 7 months he had no pain and no other symptoms which he was earlier having, like stiffness हो गया या बॉडी पेन आ गई, कभी शार्प पेन है, कभी डल पेन है, कभी लेटने में दर्द है, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया था. सिंस बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट देन, सो सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था एंड एक्टिविटी के लिए टाइम कम था. बट थ्रू द एक्सरसाइजेज वी मैनेज्ड कि हमने 7 months without pain निकाल लिए. Then he got a job in an industry where he had a lot of work to do and that was more of physical work than the sitting job. एकदम से work environment change हुआ from a static to a more dynamic space. उससे दोबारा वो problem relapse हुआ. Then he was here again for approximately 45 sessions we have given over from April to July with alternate sessions in the last few months. अभी हम मिस्टर अजय से पूछेंगे कि अभी जब वो हमारे पास अभी इस टाइम आए थे तो उनको क्या प्रॉब्लम थी. जी सर. एक्चुअली मैम जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे मेरे जो पिन पॉइंट का पेन था वो थोड़ा बड़ा था. इंडस्ट्री में वर्क की वजह से फिजिकल एक्चुअली मैं मेंटेनेंस में था तो उस वजह से मेरी वो दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी. एक्चुअली मेरे को सोने में दिक्कत थी, ट्रैवलिंग में, सीटिंग में काफ़ी दिक्कत थी. मेरे को कोई पोस्चर सूटेबल नहीं होता था सोने के लिए भी कि मैं लेफ़्ट राइट लेके किसी भी पोस्चर में सो नहीं पाता था. और जैसे सीटिंग के लिए भी अभी नॉर्मल बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है. उसमें भी होता था कि स्टिफनेस आ रही है, अगर ज़्यादा थोड़ा सा इंक्लाइंड होता हूँ पीछे तो पिन पॉइंट पे पेन वो शुरू हो जाता था. तो अब जब से वो सेशन लिया है उसके बाद से काफ़ी बहुत 99% मेरे को वो बिल्कुल सही है. अभी भी ऐसा कि ट्रैवल कर सकता हूँ, इतना वो नहीं है कि ट्रैवलिंग में कोई इशू हो रहा है या सीटिंग में कोई. अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सो भी लेता हूँ अच्छे से, कोई वो नहीं है. बहुत बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर पहले से. ठीक है सर. जब आप आए थे अभी आपको स्टिफनेस का इशू था, लेकिन स्टिफनेस ऐसा नहीं था कि लोअर बैक में ही होती है. स्टिफनेस अपर में भी आ जाती थी, नेक में भी आ जाती थी, इन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स भी रहती थी. दैट वाज अकाउंटेड एज जैसे आपकी कंसल्टेशन हुई थी तो उस टाइम असेसमेंट हुआ सारी स्पाइन का. उसमें आपको बता दिया गया था कि स्पाइन के मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है, कौन से मसल्स वीक हैं, कौन से ओवर एक्टिव हैं. सो जो आपका थेरेपी रहा, जैसे कंसल्टेशन पे आपको जो पिक्चर दिखाई गई कि आपकी बॉडी की ये पिक्चर है और वी कैन से ब्लूप्रिंट दिखाया गया कि दिस इज हैपनिंग इन योर बॉडी एंड ये हो चुका है और आगे ये होगा, करंट स्टेट ये है. तो जो आपकी एक्सरसाइजेस थी या जो आपके सेशंस थे इतने सारे, वो उसी ब्लूप्रिंट से मैच होते थे कि वी बस मतलब द BSJ का टीम जो है वो स्पेसिफिक रहा उन्हीं मसल्स पे और उन्हीं तरह की मूवमेंट्स पे जो आपको बताई गई थी कि आपकी बॉडी में कम हो रही है या हो नहीं रही है. नहीं मैम, बिल्कुल जो ट्रीटमेंट चला है मेरा अकॉर्डिंग टू उसी कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग चला है जो आपने मेरे को कहा था उसी के अकॉर्डिंग. और मेरे को बीच में जैसे जब आया था उस टाइम पे पोस्चर की भी दिक्कत थी. मेरे को जस्ट इस तरह से मेरा पोस्चर था तो स्पाइन भी थोड़ी टिल्ट में थी. लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ. अभी सीटिंग में होता है कि पोस्चर अपना फील हो जाता है कि मेरा पोस्चर सही नहीं है, लेकिन इस टाइम पे कोई इशू नहीं है. बिल्कुल पोस्चर मेरा सही है और ट्रीटमेंट मेरा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पॉइंट चला है और बिल्कुल सही हूँ मैं. अभी आप कह रहे हैं कि आप 99% पहले से बेटर हैं. सो 1% इज लेफ्ट विच आई थिंक आपकी एक्सरसाइजेज जो आपकी बताई हैं वो आप मेंटेन करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा. वो एक्चुअली ट्रैवलिंग की वजह से हुआ. बीच में मेरे को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा था घर के लिए. उस टाइम मैंने आपसे कहा था आई नो जी. उसमें 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का वो गैप हुआ था, उस वजह से थोड़ा आई थिंक थोड़ा रह गया है. लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ पहले से. सो अभी आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. एक हमने बहुत सिंपल सी एक्टिविटी ऐड की थी आपके लिए, स्क्वाटिंग, पाँव के बल बैठना, विच वॉज अर्लियर वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. उसके बाद हमने स्क्वाटिंग में तरह तरह की अपर बॉडी की मूवमेंट्स, लोअर बॉडी की मूवमेंट्स इन स्क्वाटिंग ऐड की. अब आपको वो बहुत इजी लगता है. यस मैम, बिल्कुल. उसमें पहले था जैसे बैठता था तो मेरे पाँव में जैसे नमनेस आ जाती, सुन होते थे दोनों पाँव, लेकिन अभी बिल्कुल सो यहाँ पे मैंने स्क्वाटिंग इसलिए बोला क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल मूवमेंट है. बैक पेन वाला पेशेंट वो नहीं कर पाता. एंड वी स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली ऑन डे 3 and day 4 एंड सिंस द लास्ट डे ऑफ सेशन टुडे हम वो कर रहे हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज़ के साथ कर रहे हैं स्क्वाटिंग. सो दैट मीन्स आपका स्पाइन, आपके हिप्स,
एंड आपकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है Yes, ma'am. एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उतनी देर उस पोजीशन को मेंटेन कर यस मैम, पाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि बाय चांस आपको अभी पेन हुआ या कुछ स्टिफनेस हुआ, आप इजीली उसको मैनेज कर पाओगे? लाइक यू ट्राई सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज जो Yes, हमने ma'am. आपको बताई, आप एक बार चेक तो करोगे? यस मैम, बिल्कुल। वो तो जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया है कि अगर मेरे को कोई पेन होता है दोबारा से कुछ भी, नहीं, एक्सरसाइज आई एम सेइंग कि आपके पास अभी एक चीज़ मालूम है कि ये मेरा मसल ये वाला टाइट है, तो मैं आपको मैम ने या मेरे को वहाँ पे BSG क्लिनिक पे ये एक्सरसाइज बताई गई Yes, थी, तो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट एंड देन आई विल गो टू द थेरेपिस्ट इफ इट डजंट वर्क्स। एक्चुअली मैम, जब मैं वहाँ पे जब जॉब कर रहा था उस टाइम पे जो मैंने अपने जॉब के दौरान जो 7 महीने निकाले हैं ना, वो इसी बेस पे ही निकाले कि जो आपने मेरे को एक्सरसाइज पहले बता रखी थी, जी, उसमें ट्विस्टिंग थी या फिर उसमें रोटेशन स्ट्रेचिंग थी, की स्ट्रेचिंग्स थी। वो सारी उसी के बेस पे मैंने वो 7 महीने वहाँ पे स्पेंड किया था। वाइज Excellent. विदाउट एक्सरसाइज तो नहीं था, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल था वहाँ पे। बिकॉज ऑफ द वर्कलोड ज़्यादा था, वर्क डिमांड ज़्यादा था Yes, एंड ma'am. एकदम से आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ था। Yes, ma'am. 8 सो to 10 hours एक्सरसाइजेज आपके working. पास एक सेफ लाइफ गार्ड था या Yes, सेफ ma'am. गार्ड था बिल्कुल, कि यस बिल्कुल. आई कैन डू दैट एंड द वही- नेक्स्ट डे यू वर प्रिपेयर्ड। जिसमें एक्सरसाइज की वजह से मैं एक्चुअली रात को थोड़ा सो पाता था, अदरवाइज तो इतना वर्कलोड के बाद, मतलब 10 आवर्स की शिफ्ट के बाद इतना, और फिजिकल वर्क के बाद मतलब इतनी हालत होती नहीं कि मैं कुछ सिटिंग कर सकूं या कुछ इवन मतलब सो सकूं अच्छे से, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से था कि मैं थोड़ा कंफर्ट होके सो सकता। अच्छा, मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ सोसाइटी के लिए। ठीक है। लोगों का ये कंसेप्शन है या ऐसे कि अगर पेन हो रही है तो बॉडी मूव नहीं करनी है, रेस्ट पे चले जाना है, ठीक है? तो आप इसके बारे में भी क्या कहना चाहोगे कि Actually- अगर पेन है तो रेस्ट बेटर है कि पेन है तो मूवमेंट बेटर नहीं है? मैम, एक्चुअली मेरे को तो ये है कि जो रूट कॉज है ना, जो हमारी बॉडी पेन में जो रूट कॉज होता है हमारा, वो रेस्ट का ही होता है। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा 1 साल, उस टाइम पे जस्ट था कि बेड पे लेटे रहो, कॉलेज जाओ 5 घंटे के लिए, उसके बाद लेटे रहो, उसकी वजह से मेरी बैक पेन शुरू हुई थी। जी। तो उसके बाद भी मैंने अब फिजियोथेरेपी करी मैंने आपसे, उस टाइम पे मैंने यहाँ पे सेशन लिया था, लेकिन उस टाइम पे भी था कि मैं जस्ट मतलब इतना था कि ली और लेटता था। उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं था कि उसमें Body physical- move होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। तो उस टाइम पे वो मेरे को फील हुआ। अब जो इस बार सेशन लिया इसमें मैंने साइकिलिंग भी करी है, नॉर्मल मूवमेंट भी करी है। मतलब ये नहीं था कि दिन भर मैं ऐसे कि बेड पे पड़ा रहूँ या कुछ भी। फिजिकल मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब तो body के आपके अकॉर्डिंग आप मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, जितने भी इंडिविजुअल्स या वीडियो देख बिल्कुल। रहे हैं या जिनको पेन है, कि पेन का मतलब रेस्ट नहीं है, पेन नहीं, का नहीं, मतलब है कि बिल्कुल। मूवमेंट करो, लेकिन गाइडेड मूवमेंट यस करो। मैम, बिल्कुल। देन में आप धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप सारी मूवमेंट्स कर पाओगे, आपकी बॉडी बिल्कुल फ्री होगी। यस मैम, बिल्कुल। एग्जैक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट कि आप बिल्कुल ठीक रहें एंड आप ट्रैकिंग कर पाएँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हमेशा, यस मैम, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये तो आप लोगों का सपोर्ट है मैम कि मैं ये सब कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं मतलब एक्चुअली में पेन हुए मेरे को आई थिंक 4 साल से। मैं पहले जब यहाँ पे आया था उससे पहले भी मैंने 2 साल तक सफ़र किया है इस पेन से। मतलब टोटल हो गया 4.5 हाँ जी। ईयर्स हो गए। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत वो था कि मैं हिम्मत हार चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत जगह गया। मैंने PGI में भी चेक करवाया, वो भी उन्होंने यही कहा था कि फिजियोथेरेपी करवाओ, लेकिन मैंने उस टाइम पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने, जैसे होता है कि लोग जो हमारे यहाँ पे जो होते हैं ना, जैसे लोगों का मानना है कि जो पुराने लोग हैं जिनके कहते हैं हाथ में मैजिक है कि हाथ लगने से डिस्क प्रॉब्लम ठीक हो रही है, कुछ हो रहा है। मैं वहाँ पे भी गया 2-3 जगह पे, और एक जगह पे कहीं उस टाइम पे मैं घर में गया था, तो उस टाइम पे जो करवाया था उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हुई थी, वहाँ जाने की वजह से ज़्यादा हुई थी प्रॉब्लम। देसी इलाज। यस मैम, देसी इलाज। तो उसके बाद मैं हिम्मत हार गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कि अगर उनके हाथ से नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो सडनली मैंने वो तो आपका यहाँ पे बोर्ड देखा था, तो मैं इसलिए आया था। फिर उसके बाद आपने कहा था कोई डिस्क प्रॉब्लम कुछ नहीं है इस तरह का, सिर्फ मसल वीकनेस है, जस्ट ये ठीक हो जाएगी। उस वजह से होप लगी, और आज मैं मतलब इतना बेटर हूँ उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। बाय गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, यस मैम, आप इस बिल्कुल। स्टेज पे हो कि आप अभी किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। यस मैम। एंड आई विश कि आप इसी स्टेट में रहें और आपकी बैक बिल्कुल हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ रहे। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।